हमारी मौजूदगी कड़कड़डूमा कोर्ट में है और तमाम वकील पीछे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या मांगों को लेकर ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आंचल अधिवक्ता, कड़कड़डूमा कोर्ट में पिछले 6-7 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या मांगे हैं आप लोगों को, किस कारण प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मांगे हमारी ये है कि हमने सरकार से जो मांगा था वो प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, मगर सरकार को शायद पता नहीं क्या हुआ कि उसने उन्हें प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बजाय उन्होंने हमारे खिलाफ एक काला कानून लाने की कोशिश करी, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। देखिए, तमाम वकील यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। कड़कड़डूमा कोर्ट पिछले 5 से 6 दिनों से स्ट्राइक पर चल रही है और यहाँ पर देखिए हम अनशन पर बैठे हैं। यहाँ सभी लोग अपना रोजगार छोड़ करके, अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार को ये मांग हमारी सुननी पड़ेगी। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हमें संसद भी घेरना पड़े, हमें जाम लगाना पड़े, हमें रोडों पे उतरना पड़े। हम इस अनशन को, इस प्रदर्शन को हम लगातार रूप से ऐसे ही जारी रखेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और क्या कारण है यहाँ पर, क्या कौन से एक्ट के तहत आप यहाँ पर कर रहे हैं? ये हमने मांगा था प्रोटेक्शन एक्ट। सरकार ने हमें दिया एक लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप ये दे रही है कि हम आपके लिए एक अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। अब अमेंडमेंट बिल तो कह दिया, पर उसमें क्या अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, ये जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने एक तो ये कह दिया कि बाहर की लॉ फर्म्स आ रही हैं और उनके एडवोकेट्स यहाँ आकर प्रैक्टिस करें। जब हमारे हक है प्रैक्टिस करने का, तो दूसरी लॉ फर्म्स के एडवोकेट्स क्यों आएंगे, बाहर के विदेश के एडवोकेट्स? दूसरा, इन्होंने कहा कि जो केस आप लड़ रहे हैं, अगर वो हारते हैं, अगर वो केस आप हार जाते हैं तो आपको ऊपर मिसकंडक्ट चलेगा। अगर आपकी कंप्लेंट आपके क्लाइंट ने कर दी, अब वो मिसकंडक्ट क्या है? वो 3 लाख का जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर उसने एक एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे वकील ने ध्यान नहीं दिया, उस वजह से मैं केस हारा। बात कोई भी हो सकती है। बात ये हो सकती है कि हो सकता है उसने जवाब ना दिया हो सकता है वो पेश ना हुआ हो, तबीयत खराब हो, पर वो एक एप्लीकेशन दे देगा कि मैं इस वजह से केस हार गया। अब वो केस हारते ही आप पर 3 लाख का जुर्माना। जो अधिवक्ता अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ आया हुआ है, वो 3 लाख कहां से देगा? क्या सरकार हमें फाइनेंशियल हेल्प कर रही है? अरविंद केजरीवाल जी ने लाए हमारे लिए वेलफेयर का, ठीक है। अब ये वेलफेयर भी बंद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका वेलफेयर बंद हो। इससे क्या वेलफेयर होगा? अधिवक्ताओं का वेलफेयर होगा? जब आप उसी पर बैठ गए, खुद आ गए सरकार, अधिवक्ताओं को बाहर निकालकर आप खुद अंदर आ गए, तो आप कैसे वेलफेयर दोगे उनको? ठीक है, क्या कहेंगे? सरकार मतलब वकील है वो दूसरों के न्याय की बात करता है, फिलहाल आप अपने न्याय की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम अपने आप को न्याय तो खुद ही दिलाएंगे, ठीक है। हम अपने न्याय को दिलाने के लिए ये सड़कों पे उतरकर जो आए हैं, सब इसी के लिए करके आए हैं। सरकार को लग रहा है कि वो वकीलों को कमजोर करके अपने आप को मजबूत कर लेगी, तो वकील एक ऐसी चीज है जो कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। हमारे सीनियर्स यहाँ पे खड़े होकर के लड़ रहे हैं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं जो अभी प्रैक्टिस में आ रहे हैं। हम नए हैं, मेरे को 4 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। मैं प्रैक्टिस में आई हूँ जब से, मैंने यही सीखा है कि एडवोकेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये हम सबको मिलके वीक करना चाह रहे हैं, जो कि ये नहीं कर पाएंगे। हम स्ट्राइक्स करेंगे, अपनी बात को पूरा रखेंगे। ये हमारी स्ट्राइक्स को रोक नहीं सकते। स्ट्राइक्स के लिए रोकना चाह रहे हैं, हम इस चीज को भी स्ट्राइक्स करके रोकेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू राजपूत है और मैं 7 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैं 2 ही बात बोलूँगा, मैं कड़वी बोलूंगा। एक होटल में जो वेटर होता है, उसे जो ऑर्डर दिया जाता है वही देता है। इन कुत्तों को यही नहीं पता हमने मांगा क्या था, ये क्या दे रहे हैं। अबे कुत्तों, कम से कम पढ़ लिख लो। हमसे पूछो तो हमने मांगा क्या है, पर तुमसे क्या मांगा, तुमने क्या दे दिया। हमारे नए चेहरा एडवोकेट भी नए बने हैं, उन पे क्या फर्क पड़ेगा है? मांगा क्या था? बिल मांगा था, इन्होंने क्या दे दिया? हमसे पूछ लो, हमारे पास आगे पूछ लो। सरकार जो भी कानून लाती है भलाई के लिए तो लाती है, मगर इस टाइम सरकार भलाई के लिए नहीं ला रही है, ये वकीलों के खिलाफ ला रही है मैडम। यहाँ पे ये भलाई नहीं है। मैडम एक बात और कह दी इन्होंने, इस बिल में एक बात और कह दी, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप धरना नहीं दे सकते, आप कार्य नहीं रोक सकते। हम कार्य रोक नहीं रहे, हम हड़ताल करेंगे अपने लिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल ये हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम हड़ताल नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे तो फिर हमारा क्या फायदा है? ये बिल का क्या, ये बिल हमने मांगा नहीं था। ऐसे क्या ऐसा हो रहा है कि मोदी जी के ही राज में
अब जो भी है बंदा अपनी आवाज नहीं उठा सकता, आवाज दबाई जाती है, ऐसा ही है। देखिए, लगता तो यही है कि मोदी जी के राज में सब कुछ हो रहा है, कुछ जो भी हुआ आज तक जो भी हुआ है सब मोदी की राज में हुआ है। ये बिल डिसाइड हो गया होगा, बट इन्होंने इलेक्शन तक इसको नहीं बोले, क्योंकि इलेक्शन था दिल्ली का। हार जाएंगे हम लोग, इसलिए इन्होंने हार हाँ। जाएंगे। इन्होंने 11 दिन क्यों ले लिए सरकार चुनने में? एक सीएम नहीं चुना गया इनसे, इतने क्वालिफाइड लोग थे, सीएम नहीं चुना गया क्यों? इन्होंने ये कहा ये काला कानून लाओ और एक सीएम जो एक अधिवक्ता है उसको बिठा दिया जाए, ताकि वो कहेगी मैं कर रही हूँ, मैं करूंगी। यही होता है, कर रहे हैं, करेंगे, देखेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक सीएम अधिवक्ता बैठा दी ताकि हम लोग बैठ जाए शांत, पर हम बैठने वाले इन्हें शायद ये नहीं पता कि नॉमिनेशन जब होता है तो वहाँ भी एडवोकेट की जरूरत होती है। अबे कुत्ते, तुम्हारे नाम आएगा कौन है? कौन आएगा अभी के लिए? अरे तुम्हारे अगर जेल होगी ना, तुम्हारे वकील भी खड़ा नहीं होगा, तुम बेल बाउंड नहीं भर पाओगे। तो क्या प्लानिंग है आगे, क्योंकि 6 दिन हो गए आपको यहाँ पर? हाँ, मैं 6 दिन हो गए। तो आगे का क्या रणनीति? आगे कंटिन्यू ऐसी रहेगी जब तक बिल वापसी नहीं होगा। मैडम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पता लग गया शेरों की शेर बार है शादरा बार, ये उनको पता लग गया। कल उन्होंने हमने सारे गेट्स बंद किए थे, कोई क्लाइंट अंदर नहीं आएगा, पर शाम को एक नोटिस निकाल दिया कड़कड़ुमा के नाम से कि अगर ये लोग बंद करेंगे हम इनके सस्पेंड करेंगे। तो हम कहते हैं करो ना, करो, हम रेडी है। अरे करो तो सही। अरे हम इतने वकील हैं, तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे सस्पेंड के। क्या समझता है एडवोकेटों को? लाइसेंस होता है, एडवोकेट का लाइसेंस नहीं होता। ये लाइसेंस नहीं है जो कैंसिल हो जाएगा। ये हम एडवोकेट एक्ट का, हमारा एडवोकेट